अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, रीजनिंग के सीरीज में जो अगला हमारा टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें अल्फ़ाबेट को कोड और डिकोड किया जाता है, जिसमें अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट को उसके पोजीशन को चेंज करके बदल करके कोडिंग किया जाता है और उसको डिकोड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल में यह सवाल ये है कि कंस्ट्रक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, तो डिस्ट्रक्शन को किस तरह से लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर हम सवाल में कॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो कोडिंग किया गया है, कि जैसे इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो पहला लेटर सी है, इसमें एक लेटर को छोड़कर दूसरा लेटर लिया गया है सी की जगह में। जैसे सी के बाद डी आता है और डी के बाद ई आता है, तो सी के बाद डी को छोड़कर यहाँ पे ई लिया गया है। उसी तरह ओ के जगह में एम लिया गया है, तो एम और ओ में एम से पहले जो आता है लेटर, उससे एक लेटर और पहले वाला लेटर को लिया गया है। जैसे ओ एम एन ओ आता है, जैसे एम एन ओ आता है तो एम से पहले एन को छोड़कर ओ को यहाँ पे लिया गया है। उसी तरह यहाँ पे एन एन ओ पी आगे वाला लेटर लिया गया है, एन ओ को छोड़कर पी को लिया गया है। ठीक उसी तरह हमारा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन में भी होगा। जैसे डी है तो डी के बाद ई आता है, उसके बाद एफ आता है, तो पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और ई से पहले सी और डी आता है, तो ई से एक लेटर पहले का पहले वाला लेटर सी होगा, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह एस है, एस के बाद टी, उसके बाद यू आता है, तो टी को छोड़कर हम यहाँ पे यू ले लेंगे। उसके बाद टी से पहले आर एस टी आता है, तो एस को छोड़कर हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर को लेंगे। इसी तरह आर के बाद टी आर एस टी, तो हम क्या लेंगे, एस को छोड़कर यहाँ पे टी को ले लेंगे। इस तरह यू से पहले आर एस एस टी यू, तो टी से पहले क्या आ जाएगा, एस टी यू, तो टी से पहले क्या आता है, एस। उसी तरह सी के बाद सी डी ई, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। टी से पहले आर एस टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मिलाते हैं कि एफ सी यू आर टी एस ई कहाँ पे है, एफ सी यू आर टी एस ई आर मेरा पहला में मिल रहा है, पूरी तरह से आर तक मिल गया। उसके बाद आगे भी अगर हम मिलाएंगे तो हमारा ये आंसर सही होगा। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। अगला सवाल में दिया हुआ है कि किसी कोड भाषा में ईयरली को इस तरह से लिखा जाता है, तो एनुअल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखते हैं y के जगह में b को लिया है, फिर y के जगह में b को लिया है। e नहीं है यहाँ पे, e की जगह में v लिया है। a के जगह में देख सकते हैं, a के जगह में z को लिया है, और r के जगह में i और l के जगह में o को लिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले a का कोड निकालते हैं। यहाँ a के जगह में लिया गया है इसको, z को, तो यहाँ हम z लेते हैं। यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे भी n नहीं है, कहीं पे भी n नहीं है तो n को खाली छोड़ते हैं। कहीं पे u भी नहीं है तो u को भी खाली छोड़ते हैं। फिर a को लेते हैं, a का लिया गया है z और l का लिया गया है आपका o, l का लिया गया है o। तो हम देखते हैं यहाँ पे आंसर में कि हमारा शुरू में z और लास्ट में ZO कहाँ पे है, शुरू में Z और लास्ट में ZO। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। दोस्तों, कहीं कहीं पे हमें शुरू और आखिर में देखकर ही पता करना पड़ता है कि कौन सा आंसर सही या गलत हो सकता है। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा।
दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भाषा में स्पेशल को 65 लिखा जाता है तो कनेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें लेटर्स को जो है आपस में जो लेटर्स में जो नंबर्स दिए जाते हैं लेटर्स को, वो बहुत मायने रखता है यहाँ पे इस तरह के कोडिंग को करने के लिए। जैसे ए के लिए 1, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, इसी तरह जेड के लिए 26, टोटल 26 लेटर्स है। उसी हिसाब से 1 2 3 4 करके 26 नंबर तक इसमें दिया जाता है। तो इसमें टोटल नंबर्स को हम जोड़ते हैं, अगर हम गिनेंगे तो मेरा एस कितना नंबर पे आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। यहाँ पे हमारा कितना नंबर पे आ रहा है, 8 दूना 16 17 18 19, यस आता है 19 नंबर पे। इसको जोड़ते हैं, पी कितना पे आता है, एस टी यू पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। पी हमारा कितना आ रहा है, 8 दूना 16 नंबर पे। ई कितना आ रहा है, ए बी सी डी ई 5 नंबर पे। सी कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। आई कितना नंबर पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 नंबर पे, तो हम इसको 9 जोड़ते हैं। उसके बाद ए 1 नंबर पे और एल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 12। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना होता है, 9 6 15, 15 5 20, 3 23 और 9 32, 33 तो 9 6 15, 5 20, 3 23, 9 3 12 32, 33 34 35 का 5, 3 3 1 4 1 5 1 6 65। तो अब हमारा जो 65 हुआ यहाँ पे स्पेशल 65, तो कनेक्ट को भी हम उसी तरह से काउंट करेंगे। तो सी का कितना हो जाएगा, 3 जोड़ ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ का हो गया हमारा 8 4 12 13 14 15, ठीक है। एन का हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन 14, तो 2 एन है तो 14 दूना 28। अब ई है, ई का हो गया 5, सी का हो गया 3 और टी का हो गया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 16 17 18 19 20। इस तरह कितना हो रहा है, हम जोड़ते हैं तो 3 5 8 8 8 16 5 21 24 का 4 2 1 3 3 2 5 5 2 7। तो हमारा जो 74 हुआ ये हुआ आंसर, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। जो कि TRE 1 और TRE 2 में पूछा गया था। इसको किस तरह से हल किया जा सकता है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल वही नंबर और अल्फ़ाबेट का सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है खाली जगह और ये फिक्सन, उसके बाद यहाँ पे GRIND ग्राइंड और ये कोड दिया हुआ है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि G और B में क्या डिफरेंस है कि B के बाद CDEFG 4 लेटर के बाद G आया है। तो मेरा F से इधर वाला जो होगा 4 लेटर के बाद होगा। GHIJ के बाद 4 लेटर के बाद हमारा क्या आएगा K। ठीक, उसी तरह सब में है। तो I के 4 लेटर बाद JKLMN हो जाएगा। फिर C के 4 लेटर बाद DEFGH आ जाएगा। T के 4 लेटर बाद UVWXY होगा। I के 4 लेटर के बाद फिर से मेरा जैसे यहाँ पे I के 4 लेटर के बाद हुआ था N, तो यहाँ पे N होगा। O के 4 लेटर के बाद PQRST होगा, T। और N के 4 लेटर के बाद NOPQRS। इस तरह से हमारा ये P सही होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये TRE 2 में पूछा गया सवाल है कि कोड को इस तरह के रूप में कोडित किया गया। तो स्टेप को इस तरह के रूप में कोडित किया गया। तो स्पॉट को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, हम देखते हैं। C का कोड कितना हो गया 15, O का कोड 16 और D का कोड 19 और E का कोड 91। तो हमको किसका कोड निकालना है, यहाँ से निकालना है O और E का कोड। O का कोड हो गया मेरा 16 और E का कोड हो गया मेरा, पहले हम लिख देते हैं SPOTE। E का कोड हो गया मेरा 91। ठीक, और यहाँ से हमको निकालना है S का कोड। S का कोड कितना हो गया 18 और P का कोड हो गया 22। T का कोड हो गया कितना 91, नहीं T का कोड 91 तो E का कोड है। T का कोड है 76। तो इस तरह से जो मेरा कोड हो जाएगा 18 22 16 कोड हो जाएगा 18 22 16 76 और 91। 18 22 16 18 22 18 22 16 76 91 बी होगा राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि रीजनिंग के कोड और डिकोड का सेक्शन में समझ में आया होगा कि किस तरह से
क्वेश्चंस को हल किया जाता है और किस तरह से सवाल पूछा जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि किसी भी तरह का वीडियो जो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।